दुष्यंत के खिलाफ कहीं न कहीं किसमिस को जो सबूत मिलते हैं। अब यहाँ गोपी भी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और अब दुष्यंत की सच्चाई भी इसके सामने आती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ सम्राट जी होती है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बस छानबीन करना चाहता है कि आखिर दुष्यंत की पहली वाइफ की मृत्यु हुई कैसे। तो ये जूही को कॉल करता है ताकि वो पता कर सके कि आखिर मृत्यु कैसे हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या था। बट जूही की कॉल जैसे रिकॉर्ड देखती है कृष्णा तो बहुत गुस्सा करते हैं। खैर वो बहुत पहले से ही गुस्सा होती है सम्राट से कि सम्राट उसे मनाता नहीं, उसे प्यार करने के लिए टाइम नहीं देता, तो इन सभी चीज़ों से। बट फिर भी सम्राट अभी फोकस कर रहा होता है कि बस दुष्यंत की जो सच्चाई है ना वो सामने आ जाए। कृष्णा एक बार को भाई तुम ये कह सकते हो कि भाई वो जान देने की भी कोशिश करती है फंसरी लगा करके, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये अपने सिर्फ मोटिव पे ही फोकस कर रहा होता है कि दुष्यंत को एक्सपोज करना है। वहीं जो कहीं ना कहीं इसकी बहन किसमिस को जो सबूतें मिलती है, यानी गोपी जब एक लिस्ट बना करके देती है तो देखते हैं कि अरे ये लिस्ट की जो हैंड राइटिंग है ना ये और जो सुसाइड नोट था भव्या का वो दोनों सेम है। तो अब इस चीज़ को लेकर के छानबीन करने स्टार्ट कर देती है। वो घर वालों को बताती है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया था वो कोई और नहीं बल्कि गोपी ने लिखा था। हालांकि इस सुसाइड नोट से मिलती जुलती जो सामग्री की लिस्ट होती है ना उसको एक आदमी घर का चेंज कर देता है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं लगता है जैसे सबको कि शायद किसमिस को गलत फहमी हुई थी, वो गलत सोच रही थी दुष्यंत तो बहुत अच्छा आदमी है, बट किसमिस को समझ आता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या करते हैं सीसीटीवी कैमरा को ऑफ करके ये चले जाते हैं गोपी कमरे को छानबीन करने के लिए। तो वहाँ कुछ ऐसे फोटोज मिलते हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि गोपी और भव्या बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और यहाँ इन सभी चीज़ों के बारे में जब पता चल जाती है तो समझ आता है कि गोपी सारे राज जानती है कि आखिर भव्या के साथ में इस घर में हुआ कैसे था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है कि भाई मारपीट करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये सारी चीज़ें जो ही बता देती है सम्राट को। जब सम्राट को पता चल जाती है तो वो और ज़्यादा श्योर हो जाता है कि हाँ उस घर में मारपीट करेगा कौन दुष्यंत के अलावा, क्योंकि भाई तो उसकी वो थी ना और दुष्यंत का ही घर में बोलबाला है। तो अब इस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है हो ना हो दुष्यंत ने ही अपनी पहली पत्नी का हत्या किया है। तो अब ये सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता है और इसके लिए ये सब उसे जुटाने लगता है। हालांकि इसके साथ में छोड़ के एंडिंग कर दी जाती है, बट पोस्ट क्वेश्चन भी मजेदार ही है जहाँ एक एक करके सारी सबूतें मिल रही होती है। गोपी भी अब कहने की सच्चाई बताने की तैयार हो जाती है, वही दुष्यंत उसे रोकने में नाकाम होता है क्योंकि दुष्यंत चाहता है कि गोपी सच्चाई बताए ना, और गोपी को भी वो अपने रास्ते से हटाने की बहुत सारी कोशिश करता है। और ये सारी चीज़ें स्टोरी को डाइवर्ट करती है जो सच में काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि सम्राट की मेहनत रंग जरूर लाएगी और दुष्यंत एक्सपोज होगा ही होगा। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो बस आज का इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।